गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अभ्युदय। बेटा ये कोई प्रांजल गुप्ता है क्लास में आपके? नो मैम। somebody is taking entry with the name of Pranjal Gupta. मैम प्रांजल सिंह है मैम, गुप्ता नहीं है। प्रांजल सिंह कौन है भाई क्लास में? क्या मैम? प्रांजल सिंह कौन है अपनी क्लास में 10th में? अरे मैम वो स्केटर। स्केटर प्रांजल? मैम वो छोटा सा उसका भाई नहीं है एक, प्रांजल मोटा सा है मैम, नोमान जैसा। अरे भैया वो गंगवार है। वो प्रांजल गंगवार है। तो मैम प्रांजल गुप्ता तो कोई नहीं है। ये तो चलिए व्हाटएवर। मैम शायद किसी मतलब सेक्शन दूसरे सेक्शंस में नया आया हो कोई बच्चा। जी बेटा। ओके, we were doing geography, isn't it? Yes, ma'am. How much we have done, if you could tell me? बेटा कहाँ पे थे हम? Ma'am, we were doing importance of manufacturing. Okay, we were reading, no? Yes, ma'am, we were doing the PPT. PPT. PPT we were doing. Yes, ma'am. But I did not. I don't think that if I have shared any PPT. Man, not PPT, the photos. PDF. Yes, ma'am. PDF. अरे book का PDF I had shared no on the screen with you people. ये तो कह रहे हो आप? है ना? Yes, ma'am, you have written on that. नहीं तो हम क्या चीज के मतलब आप मुझे बताओ कि हम क्या कर रहे थे? हम बुक से पढ़ रहे थे या वी वर डूइंग समथिंग एल्स? बताओ भाई। मैम आपने PDF में जो लिखा हुआ था हम वो उसको पढ़ रहे थे। इसमें मैंने कुछ लिखा था इस तरीके का, कुछ नहीं करा हुआ था हमने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am, यही था। यही तो था। Yes, ma'am. अच्छा, ये तो नहीं कर रहे थे हम। Ma'am, we were doing large scale industries and small industries. That ma'am, we were doing. यही तो कर रहे थे शायद हम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, आई वाज वंडरिंग कौन सा पीपीटी मैंने शेयर करा है। चलो फाइन। ओके, so we were talking about classification of industries based on various factors. Now the first classification that we did was the classification based on the availability of raw material. The availability in the sense ki what is the, what do you call that? Just a second. Like heavy on the basis of raw material, like what kind of role it plays. Like heavy industries we have and we have light industries, right? And same we have for the same we have agro based and mineral based, right? Can you see it on the screen?
Class, can you see? Yes, ma'am. See, agro-based industries. When we talk of the agro-based industries, we are actually talking about those industries which get their raw material from the agricultural sector or the primary sector. So, can you give me an example of agro-based industry? And sugarcane factory. Sugar mills, okay. Sugar mills. What else? Textiles. Cotton textile. Right? Then Ma'am, tea, coffee. tea, coffee. Yes. Tea, coffee, rubber. Right? Then Yes, ma'am. oil. Edible oil. ठीक है? Yes, ma'am. Edible oil में क्या क्या आता है? Can you specify? Can you name? Fortune. Soybean oil, groundnut oil, Yes, ma'am. coconut oil, right? Mustard oil, rice bran oil. These are all considered as edible. Yes, ma'am. इतना क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए। और दूसरा जो आपका रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है, इट इज कॉल्ड दी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, अब मिनरल बेस्ड में कौन कौन से मिनरल्स यूज होते हैं? आयरन एंड स्टील। ठीक है, फिर आपका और क्या होता है? सीमेंट। और क्या होता है? सीमेंट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, एटसेट्रा। पेट्रोकेमिकल्स भी होते हैं इसमें। ठीक है, अब ये जो हमारी एग्रो बेस्ड और जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, इनमें कौन सी हमारी एग्रो बेस्ड है, कौन सी हमारी जो है मिनरल बेस्ड है, वो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन दैट इज डन और द रॉ मटेरियल दैट इज रिसीव। ठीक है, दूसरा हमारा इनका बेसिक नेचर क्या होता है? कुछ हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि मिनरल बेस्ड होती हैं। ठीक है, कुछ लाइट इंडस्ट्रीज होती हैं जो वो भी मिनरल बेस्ड होती हैं, पर जो है आपका हैवी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बेसिक या की इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, क्योंकि वो जो है आपको फर्दर आगे रॉ मटेरियल प्रोवाइड, वो फर्दर आगे फिनिश्ड गुड्स आपको प्रोवाइड कराते हैं फॉर डिफरेंट अदर पर्पसेस। मतलब अगर आपको लार्ज स्केल इंडस्ट्री बनानी है, उसके लिए भी आपको मशीन्स चाहिए होंगी। ठीक है, अगर आप कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए जा रहे हो तब भी आपको मशीन्स चाहिए होंगी। अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है उसमें आपको इलेक्ट्रिकल वायर्स चाहिए होंगे। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल यूजेजेस होते हैं इसके, राइट? Yes, ma'am. चलिए, now I hope this based on raw material is clear and understood to all of you. Yes ma'am. चलिए, now coming to the large scale and the small scale. I think yesterday I told you that the small scale industry requires, ये explanation part I think इसका हो गया था बेटा। Yes ma'am. ठीक है, अब एक तरीके की और इंडस्ट्री आती है जिसको कि हम कहते हैं which is on the basis of the main rule. What kind of role is played by a particular industry that is categorized as the role played by the industry? इसमें आपका आता है key industries और the basic industries। ठीक है, और दूसरा आपका आता है consumer industry। बेसिक और की इंडस्ट्री में वो सारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं टू दी अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है,
फिनिश मिलता फिनिश्ड गुड है, बट वो एक तरीके से रॉ मटेरियल होता है फॉर द अदर इंडस्ट्रीज. जैसे आयरन एंड स्टील जो मशीन्स बनाते हैं, आयरन और स्टील के यूज करके वो आपकी दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए बेसिक रॉ मटेरियल है. बिना मशीन्स के काम हो ही नहीं सकता है, राइट? Yes, ma'am. ठीक है. फिर आप आ जाओ कंज्यूमर इंडस्ट्री में. तो ये जो की इंडस्ट्री या जो ये बेसिक इंडस्ट्री है, ये बाकी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है. और जो ये कंज्यूमर इंडस्ट्री होती है, इट इज एन इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूसेस डायरेक्टली फॉर द कंज्यूमर्स. मतलब ब्रेड बना, ठीक है, आपका कोई भी ईटेबल्स जो बनते हैं वो सब जो बने वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पास जाते हैं. वो कहीं सेकेंड हैंड थर्ड हैंड में नहीं जाते ना, वो रॉ मटेरियल होते हैं, वो फिनिश्ड गुड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर्स के लिए बनाए जाते हैं. ठीक है. शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, फैंस, मशीन्स, आपका ग्रोसरी के आइटम्स, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर ही आती है कंज्यूमर इंडस्ट्री में. आई होप आई एम क्लियर एंड अंडरस्टूड. यस. Yes, ma'am. चलिए, यहाँ तक हमने रीडिंग कर ली थी ना बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ तक हमारी रीडिंग हो गई थी. चलिए, अब हम आते हैं आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. ठीक है. जब हम आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है इट इज अबाउट द डिटेलिंग्स. ठीक है. तो ये जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. write it down please. Why the textile industry occupies a unique position in the Indian economy. ठीक है. Class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please write this question on the page where you have the agro-based industries and where the textile industry first line is written. You can underline. The textile industry occupies unique position in the Indian economy. And after that, the answer is also given. But I have made a question out of it. This is a very important question. It generally comes. ठीक है? Yes, ma'am. Ma'am, tell again from जी बेटा. कहाँ पर लिखना है? बेटा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जहाँ पे लिखा है और जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट हो रही है हमारी, वहां पे लिखा है द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज. हमने वाई लगा दिया है और क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया है उसमें. ठीक है. रिटन? Yes, ma'am. चलिए. See, when we talk of the agro-based industries, I hope you people are writing this side by side in the notebook. Yes, ma'am. Because it is ultimately going to be the flowchart for you people for the chapter.
Fine. Yes, ma'am. Cotton textile, jute, silk, sugar, woolen, synthetic, ठीक है, क्लियर? Yes. चलिए, ये आपकी मेन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं. ठीक है, आई होप यू पीपल हैव रिटन दिस. Yes, ma'am. चलिए बेटा, जब हम कॉटन टेक्सटाइल या कॉटन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हैं कि दिस इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच ऑपरेट्स इन प्राइवेट, पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स. ये तीनों सेक्टर्स में काम करती है. ठीक है. देन अबाउट 1.5 मिलियन लेबर फोर्स इज एंगेज्ड इन दिस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. And you know, this industry is closely linked with the agriculture and the industry, right? It is highly decentralized. ये centralized बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही decentralized है. क्योंकि अगर हम cotton textile की बात करते हैं तो cotton textile में there are various processes that are involved. ठीक है. अगर हम बात करते हैं अगर हम एक्सक्लूसिवली बात करें आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, ओके, कॉटन इंडस्ट्री अगर हम देखो बेटा कॉटन इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, इसमें आई टोल्ड यू दैट द फीचर्स ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री इज दैट इट इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री, operates in private, public and cooperative sectors collectively, and about 1.5 million labor force is engaged in it. Then it is a highly decentralized industry. Why? See, if you can look at the figure 6.3 that is shown. Can you see the screen, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now see, in this there are different sectors, different parts are there, segregations are there, raw fiber, yarn, fabric and garments. See, these are different units that are simultaneously working in this textile industry, right? One section, a huge big area is occupied, different machines are kept where, you know, different processes are undertaken by different people in different units that are there in the industry, right? Yes, ma'am. Now, if we talk about the factors contributing to the growth of this cotton industry, we have a wide market. The transportation part is not very difficult. We have banking facilities and there is a regular supply of power. Now, these are important factors that
These are the important factors that are required for the growth of this industry. Though in our country, we are looking into all these factors, but still the cotton textile industry, it faces a huge, competition from the worldwide industries that we have. Now, what are the reasons that we will discuss later on, right? Or if we talk about the problems that are faced by the cotton textile in our country, see, there is a scarcity of the good quality cotton. कॉटन में इफ यू रिमेम्बर क्लास 8 आई थिंक हमने बताया था कि कॉटन जो प्रोड्यूस होता है उसकी दो वेराइटीज होती है, वन इज लॉन्ग स्टेपल एंड द अदर इज शॉर्ट स्टेपल. इंडिया में शॉर्ट स्टेपल जो है उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है और लॉन्ग स्टेपल का प्रोडक्शन कम होता है. तो हमारे कंट्री को जो लॉन्ग स्टेपल है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है. ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि फाइनल क्वालिटी नहीं है वो. दूसरा, जो मशीनरी है वो बहुत ऑब्सलीट हो गई है, बहुत पुरानी हो गई है, उसको हमें अपग्रेड करना पड़ेगा. ठीक है, सालों साल पहले जिन मशीन्स को हम यूज करते थे वही मशीन्स आज भी यूज हो रही हैं. सो वी नीड टू अपग्रेड द मशीन्स दैट वी आर यूजिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. देन जो पावर सप्लाई है इट इज नॉट रेगुलर. अगर आप देखो तो बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पावर सप्लाई का बहुत इश्यू रहता है इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो पावर सप्लाई रेगुलर नहीं होने की वजह से भी कई बार इस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन है वो सेटबैक उसको फेस करना पड़ता है. दूसरा, जो लेबर्स हैं हमारे यहाँ पे, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है. लेबर का जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा है इसके अंदर, पर फिर भी जो क्वालिटी प्रोडक्शन रिक्वायर्ड रहता है लेबर उससे वो उतना हो नहीं पा रहा है. प्लस जो सिंथेटिक इंडस्ट्री है उससे एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन जो है ये कॉटन टेक्सटाइल फेस करता है. क्योंकि देखो, अगर आप कंपेयर करते हो कॉटन के और सिंथेटिक के प्राइसेस, यू विल फाइंड ह्यूज डिफरेंस. कॉटन टेक्सटाइल्स कंपैरेटिवली कॉस्टली होता है इन कंपैरिजन टू दी सिंथेटिक. प्लस कॉटन की वेयर एंड केयर बहुत ज्यादा, इसकी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ केयर, वेयर सिंथेटिक में कोई केयर की जरूरत नहीं होती, ना प्रेस करने की जरूरत है, धो कपड़ा वैसे ही हो जाता है बिना क्रीज का, अगर आपने देखा हो तो. राइट? Yes, ma'am. ठीक है, अगर हम बात करते हैं एरियाज की जहाँ पे आपका ये कॉटन प्रोड्यूस होता है, तो महाराष्ट्र, मुंबई, महाराष्ट्र में इट इज मुंबई, शोलापुर, पुणे, वर्धा, जलगांव, नागपुर. गुजरात में इट इज अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट एंड पोरबंदर. सूरत जो है कपड़ों की खान कहलाता है. आपको पता है डायमंड्स भी वहां पे बहुत है, वहां कपड़ा भी बहुत ज्यादा होता है. और ऐसा कहा जाता है कि जो सूरत का कॉटन होता है वो काफी फाइनर क्वालिटी का होता है. ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद, हुगली, यहाँ पे जूट भी प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे कॉटन भी प्रोड्यूस होती है. उत्तर प्रदेश में अगर आप देखो तो कानपुर, मुरादनगर, आगरा, मोदी नगर, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल प्रोसेस होता है. उसके बाद एमपी में ग्वालियर हुआ, उज्जैन हुआ, इंदौर हुआ. आपने कभी जैसे टीवी में एड्स वगैरह आती हैं तो ग्वालियर शूटिंग साटिंग्स एक है जिसकी एड बहुत पहले जब हम लोग स्कूल में हुआ करते थे तब हम देखा करते थे. तब हमें पता चला था कि भाई हाँ, ग्वालियर में एक जगह है, मतलब एमपी में एक जगह है जहां पर जो है कपड़ा बनाया जाता है. ठीक है, तमिलनाडु में इट इज कोयम्बतूर, चेन्नई एंड मदुराई. दीज आर द कॉमन प्लेसेस in the country where the cotton textile is concentrated. I hope it is clear and understood to everyone. Yes, ma'am. Pakka? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. So if you could write down the features, or shall I continue explaining? Beta? Ma'am, you can continue. So let us do one thing. First, let us read. Okay? We have to read from the agro-based industries. Fine. Can we have Niharika reading agro-based industries? Yes, ma'am. पढ़ो बेटा. Agro-waste industries: cotton, jute, silk, woolen textiles, sugar and edible oil, etc. Industries are based on agricultural raw materials. Carry on. Carry on, Niharika. Textile industry. The textile industry occupies unique
position in the Indian economy because it contributes significantly to industrial production, employment generation, and foreign exchange earnings. It is the only industry in the country which is self-reliant and complete in the value chain, that is from raw material to the highest value added products. बेटा Cotton सेल्फ textile. रिलायंट, एक मिनट बेटा, इट इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन. ये जो हमने आपको ऊपर फिगर दिखाया था, ये हम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि जो वैल्यू चेन है वो टोटली एक ही जगह पे इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर लिया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आर बीइंग प्रोसेस्ड. ठीक है. और ये दूसरी बात अगर हम करते हैं, अगर हम बात करते हैं सपोर्ट की, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की वजह से और भी बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज आर देयर विच आर सपोर्टेड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. जैसे आपकी डाइंग हुई, डिजाइनिंग हुई, पैकेजिंग हुई, टेलरिंग हुई, स्विंग हुई, ये सारी इंडस्ट्रीज. उसके बाद केमिकल्स, डाइज, है ना, इंजीनियरिंग वर्क्स, इन सबको ये एम्प्लॉयमेंट देती है आपकी अकेले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ठीक है. Yes, राइट. ma'am. चलिए, कैरी ऑन. कैन वी हैव सृष्टि सिंह रीडिंग? Yes, ma'am. Cotton textiles. In ancient India, cotton textiles were produced with hand spinning and hand loom weaving techniques. After the 18th century, power looms came into use. Our traditional industries suffered a setback during a colonial period because they could not compete with the mill-made cloth from England. In the early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. Availability of raw cotton, market transport, including accessible port facilities, labor moist climate, etc., contributed towards its localization. This industry has close links with agriculture and provides a living to farmers, cotton ball pluckers, and workers engaged in ginning, spinning, weaving. Dyeing, designing, packaging, tailoring, and sewing. The industry, by creating demand, supports many other industries, such as chemical and dyes, packaging materials, and engineering works, while spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat, and Tamil Nadu. Weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and designs of weaving in cotton, silk, zari, embroidery, etc. India has world-class production in spinning, but weaving supplies low quality of fabric as it cannot use much of the high-quality yarn produced in the country. Weaving is done by hand loom, power loom, and in mills. The hand spun khadi provides large-scale employment to weavers in their homes as a cottage industry. Okay, can we have Ishika reading? Yes, ma'am. Why did Mahatma Gandhi lay emphasis on spinning yarn and weaving khadi? Why is it important for our country to keep the mill sector loomage lower than power loom and hand loom? India exports yarn to Japan. Other importers of cotton goods from India are USA, UK, Russia, France, East European countries, Nepal, Singapore, Sri Lanka, and African countries. We have a large share in the world trade of cotton yarn. Our spinning mills are competitive at the global level and capable of using all the fibers we produce. The weaving, knitting, and processing unit cannot use much of the high quality yarn that is produced in the country. These are some large and modern factories in these segments, but
Most of the production. Most of the production is in fragmented small units which cater to the local market. This mismatch is a major drawback for the industry. As a result, many of our spinners export cotton yarn while apparel garments manufacturers have to import fabric. Suppose that yarn is Carry on. sold suppose that yarn is sold at rupees 85 per kg. If it is sold as a trouser, if it fetches rupees 800 per kg. Value is added at every stage from fiber to yarn to fabric and to garments. देखो Why कह रहा है is कि it important? ओके वेट, कह रहा है कि एक सिंपल सा यार्न, अगर हम यार्न का जो बॉल है वो बेचते हैं, बेल्स जो होती हैं वो 85 रुपीज पर केजी के हिसाब से जाती है, और कह रहा है और उसी का अगर हमें एक ट्राउजर खरीदना होता है वो हमें 800 रुपीज पर केजी मिलता है। तो कह रहा है कि हर स्टेज पे जो उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है, चाहे जब वो स्पिनिंग से जब आपका यार्न बनता है, यार्न से फैब्रिक, और फैब्रिक से जब वो फिनिश्ड गुड आपका एज गारमेंट बनता है, चाहे वो शर्ट हो चाहे वो ट्राउजर्स हो। आप कंपेयर करो कितना टाइम्स ज्यादा है 85 पर केजी और 800 पर केजी। अजीत, is Ajit there in the class? Left? Yes, ma'am, he left. He is absent for today then. Zainab? Yes, ma'am. बेटा नवजोत? यस मैम। हाँ बताओ, कितना टाइम्स ज्यादा होगा ये अमाउंट, कितना प्रॉफिट अर्न करेगा जो वो बेचेगा, ट्राउजर बेचेगा? ओके जैनब बताइए। 715 rupees. सोचो, 7 गुना ज्यादा, ठीक है? Yes, ma'am. 80 to 800 तो आपका 10 टाइम्स वैसे ही हो गया, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गया, ठीक है? Yes, ma'am. चलिए, ओके, एनीथिंग इन दिस नॉट क्लियर और अंडरस्टूड? I'm clear. भूमिका बोलो बेटा। Ma'am, clear. Clear, okay, fine. Can we have Zainab reading? Yes, ma'am. Why is it important for us to improve our weaving sector instead of expanding yarn in large quantities? Exporting. Although we have had made significant increase in the production of good quality, long, stable cotton, the need to import is still filled. Power supplies is erratic and machinery needs to be upgraded in the weaving and processing sectors in particular. Other problems are the low output of labor and stiff competition with the synthetic fiber industry. Jute textiles. India is the largest producer of raw jute and jute goods and stands at second place as an exporter after Bangladesh. Most of the mills are located in West Bengal, mainly along the banks of the Hooghly River in a narrow belt. The first jute mill was set up near Kolkata in 1855 at Risra. After partition 1947, the jute mills remained in India, but 3/4 of the jute processing area went to Bangladesh, while East Pakistan. Factors responsible for their location Hooghly Basin are proximity of the jute producing areas, inexpensive water transport supported by a good network of railways, roadways and waterways to facilitate movement of raw materials to the mills, abundant water for processing raw jute, cheap labor from West Bengal and adjoining states of Bihar, Odisha and Uttar Pradesh. Kolkata as a large urban center provides banking, insurance and port facilities to exports of goods. In recent years, there is a tendency for ये पढ़ो, challenges faced by the industry.
Challenges faced by the industry include stiff competition in the international market from systematic substitutes and from other competitors like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt, and Thailand. However, the internal demand has been on the increase due to the government policy of mandatory use of jute packaging. To stimulate demand of products needs to be diversified. The main markets are USA, Canada, Ghana, Saudi Arabia, UK, and Austria. The growing global concern for environment-friendly biodegradable materials has once again opened the opportunity for jute products. Sugar industry. India stands second as a world producer of sugar, but occupies the first place in the production of gur and khandsari. It is good and khandsari. Good and khand. Sorry. The raw material used in the industry is bulky, and in haulage, its source content reduces. The mills are located in Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Punjab, Haryana, and Madhya Pradesh. 60% mills are in Uttar Pradesh and Bihar. Their industry is seasonal in nature, so it is ideally situated to the cooperative. Cooperative sector. To cooperative sector. Can you explain why this is so? In recent years, there is a tendency for the mills to shift the concentrate in the southern and western states, especially in Maharashtra. This is because the cane produced here has a higher sucrose content. The cooler climate also ensures a longer crushing season. Moreover, the cooperatives are more successful in these states. Major challenges include the seasonal nature of the industry, old inefficient method of production, transport delay in reaching cane to factories, and the need of maximize the use of baggage. Mineral-based industries. Industries that use minerals and metals are as raw materials are known as minerals-based industries. Can you name some industries that would fall in this category? Yes, beta. I'm done. Carry on. Explanation part we'll do later on because very less time is left. Reading this mineral up till baggage that you have read, no? Now anything in this that is not understood in the next class that we'll be having after your break, we'll be continuing with the same chapter. Till then, please prepare your extract based questions. Read the chapters again which are coming in the first term. Make sure that you prepare your own question bank. If you will have your own question bank, it is going to help you out in many ways. Right? Yes, ma'am. Yes. Chaliye. Anything else? No, ma'am. Chaliye. And please update your work. Whatever written work is done in the class, complete it in your notebooks. Map work, everything. Next week, next month, you may be asked to give your notebooks for correction. Right? Right, class? Okay, ma'am. Yes. Chaliye, Yes, ma'am. enjoy your holidays and do study also, which is important. Okay? For class 10. Thank you, ma'am. Chaliye. Okay, Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Chaliye. Good day, बच्चे.